Hey, welcome back you again on my channel EduLife Medico. So, without starting this video, let's understand the general introduction. So, OA एक ऐसी कंडीशन है जो मतलब काफ़ी कॉमन है आजकल के टाइम पे एंड ओल्डर एज में तो है ही, इवन न्यू जनरेशन जो एडल्ट्स हैं उनमें भी ये काफ़ी कॉमन है. सो आज हम ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी ओए के ऊपर बात करने वाले हैं एंड इट इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस एंड विच अकर इन द पीपल. सो सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे, टाइप्स, पैथोजेनेसिस, उसके कॉजेस, रिस्क फैक्टर्स और साइंस एंड सिम्टम्स. ठीक है, इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो एक्सरे पे शो होती हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे या नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता. सो चलिए सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं. सो जैसे कि हमें पता है कि ओए को हम गठिया बाय भी बोलते हैं और ऑस्टियो का मतलब बोन्स होता है. ऑस्टियो को क्या मतलब होता है? बोन्स होता है. एंड आर्थरा का क्या मतलब होता है? जॉइंट होता है. ठीक है, ऑस्टियो का क्या मतलब होता है? बोन्स होता है. और आर्थरा का क्या मतलब होता है? जॉइंट होता है. और आइटिस का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेमेशन. ठीक है, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ बेसिकली, अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में कहूँ, सो इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट. ठीक है, ऑफ द जॉइंट. सो दिस इज़ द नी जॉइंट. ठीक है, नॉर्मल नी जॉइंट है, ये नॉर्मल है यहाँ पे. सो यहाँ पे आपको रेडिश कलर अपीयरेंस दिख रहा होगा, तो ये यहाँ क्या शो कर रहा है? नी जॉइंट विद आर्थराइटिस. ठीक है, कि आर्थराइटिस. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट. अब ऐसा नहीं है कि नी का ही होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हिप में भी होता है, स्पाइन में भी होता है और नी में भी होता है. ठीक है, तो बेसिकली आज हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे हैं. कौन सा? नी ऑस्टो, नी ओए के ऊपर. ठीक है, नी ओए के ऊपर हम बात करेंगे आज, जिसमें आपको अगर कुछ भी मतलब डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. सो चलिए, यहाँ हमने देख लिया कि हमारी इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स का. नेक्स्ट देखते हैं इसकी डेफिनेशन. सो दिस इज़ द डेफिनेशन. ठीक है, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है. डीजेनरेटिव मतलब क्या होता है कि मतलब जो चीज़ घटने लगती है यानी लेस होने लगती है, जो फंक्शनली स्ट्रक्चरली जो है वो कम होने लगती है, मतलब अपनी एबिलिटी उस चीज़ की खोने लगती है. यानी कोई भी स्ट्रक्चर है वो डीजनरेट हो रहा है, मतलब क्या कि वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ड्यू टू सर्टेन रीज़न, ड्यू टू सम ऑफ द कॉजेज़ एंड फैक्टर्स. ठीक है, सो जो अफेक्ट करता है किसको? आर्टिकुलर कार्टिलेज को. यानी जो हमारा डीजनरेटिव जॉइंट है वो जब डीजनरेट होगा तो वो हमारे कार्टिलेज को इफ़ेक्ट करेगा. आर्टिकुलर कार्टिलेज यानी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है हमारे जॉइंट्स के बीच में. ठीक है, तो हमारा नी जॉइंट होता है इसके बीच में, जैसे कि ये हमारा नी जॉइंट है. ठीक है, ये नी जॉइंट है और इसके बीच में हमारा यहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. वो कार्टिलेज किस चीज़ का काम करता है वो अभी हम आगे देखेंगे. ठीक है, सो इट इज़ द डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ विच अफेक्ट्स द आर्टिकुलर कार्टिलेज. ओके, सो डेफिनेशन देखते हैं. ओए क्या है? एक इन्फ्लेमेशन जॉइंट डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन किसका होता है? हमारी कार्टिलेज के एंड्स का इन्फ्लेमेशन होता है. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन. ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जैसे मैंने पीछे बताया, वो एक डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि हमारा वियर एंड टीयर होता है हमारे आर्थराइटिस का. ठीक है, वियर एंड टीयर आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं. ओके, वियर एंड टीयर टाइप. एंड इट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन हैंड्स. हैंड्स में भी होती है, हिप में भी होती है, नीज़ में भी होती है, जैसे मैंने पीछे अभी आपको बताया. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. ठीक है, सो जो मैंने पीछे आपको बताया जैसे कि हमारा जॉइंट होता है, नी जॉइंट होता है, जैसे जैसे ये हमारा नी जॉइंट है. ठीक है, ये हमारा नी जॉइंट है. यहाँ पे हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट होगा. बॉइंट, ये जो हमारी बोन्स होती हैं इनके एंड्स पे, ये हमारी फीमर बोन होती है, ये फिबुला और टिबिया होती है नीचे की साइड पे डिस्टली. तो यहाँ पे बीच में, इन दोनों जॉइंट्स के बीच में हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. तो वो क्या एक तरीके से आर्टिकुलेट ही कर रहा है. ठीक है, जोड़ रहा है आपस में. और ल्यूब्रिकेशन, तो जो कार्टिलेज होता है आपको पता होगा कार्टिलेज का क्या फंक्शन होता है. बेसिकली वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो इनका आर्टिकुलर कार्टिलेज कौन सा होता है? हाइलिन कार्टिलेज होता है. कार्टिलेज कौन सा होगा? हाइलिन कार्टिलेज होगा. सो ये हाइलिन कार्टिलेज होता है जो हमारी बोन्स के एंड्स पे प्रेजेंट होता है, जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर से ये शो कर रहा है.
ये कौन सा, जो दो जॉइंट्स के एंड पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट है, ये हमारा हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है। सो हाइलिन कार्टिलेज का काम क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि कार्टिलेज हमारा लुब्रिकेशन का काम करता है ओके। सो जो हमारे जॉइंट के बीच में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, और उनको किससे प्रिवेंट करता है, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं, सो हमारे जॉइंट में फ्रिक्शन ना हो, हमारा ये कार्टिलेज उससे हमें प्रिवेंट करता है, ठीक है। सो कार्टिलेज कौन सा होता है, हाइलिन कार्टिलेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें अगर नोट करना चाहें। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। सो हमारा ओए के टाइप्स देखते हैं। सो ओए के जो टाइप्स होते हैं बेसिकली हमारे दो होते हैं, प्राइमरी ओए और सेकेंडरी ओए, ठीक है। सो प्राइमरी ओए का मतलब क्या होता है कि एज के साथ हमारे अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ हमारी हो रही है, यानी एज की वजह से, यानी उसमें कोई सेकेंडरी चीज़ नहीं लग रही, मतलब कोई एक प्राइमरी फैक्टर यानी लग रहा है जिसकी वजह से हमारी ओए जो है हो रहा है। लेकिन सेकेंडरी ओए का मतलब क्या होता है कि वो किसी प्राइमरी कॉज की वजह से हो रही है, यानी पहले उसको प्राइमरी ओए था, इसकी वजह से वो सेकेंडरी उसमें डेवलप हो गया, ठीक है। तो अगर प्राइमरी ओए जो होता है वो हमारे ओल्ड एज में होता है बेसिकली, और कहाँ होता है, वेट बियरिंग जॉइंट्स में होता है। जैसे हमारा हिप हो गया, नी, वेट बियरिंग जॉइंट्स हमारे हिप होता है, नी हो गया जो सबसे ज़्यादा वेट अपने ऊपर लेता है, ठीक है। एंड प्राइमरी ओए कॉमनली अकर देन सेकेंडरी। तो ये जो प्राइमरी ओए होता है ये सेकेंडरी ओए से ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। एंड सेकेंडरी ओए जो है प्राइमरी कॉज की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, प्राइमरी कॉज की वजह से हो रहा है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन, किसकी वजह से हो रहा है, प्राइमरी कॉज की वजह से हो रहा है जो सेकेंडरी ओए हो रहा है हमारा। सो एक चीज़ और, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो कॉज करता है हमारा डीजनरेशन हमारे जॉइंट का, ठीक है। सो सेकेंडरी, प्राइमरी कॉज किसकी वजह से, जो प्राइमरी है, ठीक है, वो हमारा मतलब ओल्ड के एज के अकॉर्डिंग हमारा डीजनरेट होगा, यानी जो हमारा जॉइंट होगा। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा सेकेंडरी होगा उसमें आइडियोपैथिक का क्या मतलब होता है, यानी किसी अननोन कॉज की वजह से हो रहा है। पोस्ट ट्रॉमेटिक यानी कोई इंजरी हो गई उसकी वजह से हुआ, यानी हमें कोई इंजरी हुई तो उसकी वजह से हमारा डीजनरेशन स्टार्ट हो गया, या फिर क्रॉनिक लिवर फेलियर है, या फिर हमारा क्रॉनिक लिवर फेलियर है उसकी वजह से हो गया, फाइन, ठीक है। सो ये जो थे हमारे क्या थे, टाइप्स थे हमारे ओए के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट देखते हैं। सो दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी, यानी कैसे कैसे एक्चुअल में ये हो रहा है, व्हाट इज दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी, ओके। नाउ सो क्या होता है कि हमारा कार्टिलेज होता है, ठीक है, हमारा कार्टिलेज होगा, हमारा जो कार्टिलेज होगा उसका क्या होगा, हमारा कार्टिलेज होगा उसका डिस्ट्रक्शन होगा, क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा हमारे कार्टिलेज का, ठीक है। ड्यू टू सम ऑफ द रीज़न, वो रीज़न कौन से हैं और वो कॉज कौन से हैं वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हमारा कार्टिलेज लॉस हो गया, लॉस होने के बाद में हमारा जो हमारे जॉइंट्स हैं उनके बीच में फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट होता है, दोनों जॉइंट्स के बीच में, ठीक है, उनके बीच में फ्लूइड कंटेंट होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो उस फ्लूइड का जो वाटर कंटेंट होगा वो बढ़ जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो फ्लूइड कंटेंट बढ़ने की वजह से जो हमारा फ्लूइड वाटर कंटेंट था वो बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोटियोग्लाइकेन्स हैं, ये जो हमारे प्रोटियोग्लाइकेन्स हैं इनका क्या होगा, ये लॉस होने लगेंगे, ठीक है। प्रोटियोग्लाइकेन्स के लॉस की वजह से हमारा कार्टिलेज जो है लेस स्टिफ हो जाएगा, यानी उसमें उसकी लैक्सिटी बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, उसकी लैक्सिटी बढ़ जाएगी। लैक्सिटी मतलब वो ढीला होना स्टार्ट हो जाएगा, लूजन अप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो कार्टिलेज कैसा हो जाएगा, लेस स्टिफ हो जाएगा, ठीक है, उसका डिसरप्शन होने लगेगा कार्टिलेज का। फिर जो डैमेज होगा, जब हमारा प्रोटियोग्लाइकेन्स क्या होते हैं, आगे बढ़ेंगे, हमारी प्रोटियोग्लाइकेन्स कम हुई, वाटर कंटेंट बढ़ने के बाद प्रोटियोग्लाइकेन्स कम हुई, प्रोटियोग्लाइकेन्स कम होने के बाद हमारा जो है कार्टिलेज वो कैसा हो गया, लेस स्टिफ हो गया। फिर डैमेज होना स्टार्ट हुआ हमारी कॉन्ड्रोसाइट्स में, कॉन्ड्रोसाइट्स हमारी कार्टिलेज की सेल्स होती हैं, यानी हमारी पहले प्रोटियोग्लाइकेन्स में लॉस आया, फिर कार्टिलेज लेस स्टिफ हो गया, फिर उसमें इतनी इलास्टिसिटी नहीं बची, तो वो कॉन्ड्रोसाइट भी उसकी जो सेल्स हैं वो भी उसकी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। देन उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी मैट्रिक्स, यानी कि ये जो हमारी मैट्रिक्स है, ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसका ब्रेक डाउन होने लगेगा, यानी कार्टिलेज के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसका ब्रेक डाउन होने लगेगा, उसके अंदर का जो टिश्यू होगा उसका ब्रेक डाउन होने लगेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा किस में, हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन में। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस होगा हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगी, जब हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर लोड आना यानी स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारी कंडीशन और ज़्यादा वर्सन अप हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, वर्सन अप हो जाएगी, ठीक है। सो क्या होगा उसके बाद कि हमारी जब टिश्यू ब्रेक डाउन हो गई, सो टिश्यू ब्रेक डाउन होने के बाद हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो भी डिस्टर्ब होने लगेगी। फिर क्या होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर हमारी साइनोइड सेल्स प्रेजेंट होंगी होती हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। साइनोइड सेल्स जो हैं डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। सो दिस इज़ दी बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करना चाहिए। नाउ अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी थी। नेक्स्ट देखते हैं। हम अपने नी का जो एक स्ट्रक्चर होता है, हमारे नी जॉइंट का स्ट्रक्चर होता है वो हम देखते हैं। सो बेसिकली यू विल बी एबल टू सी दिस इज़ दी नी जॉइंट स्ट्रक्चर। ये हमारी ऊपर की बोन फीमर होती है, ठीक है। ये हमारी नीचे की जो बोन होती है, ये वाली जो बोन होती है ये हमारी डिस्टल बोन्स होती हैं, जो जो दो बोन प्रेजेंट होती है, फिबुला और टिबिया, ठीक है। ये जो आप ब्लूइश स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके अंदर, ये होता है हमारा साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड इसके अंदर ये किससे मिलके बनता है, साइनोइड सेल्स से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है, साइनोइड सेल्स से मिलके बनता है। अब अगर आप ये एंड्स देख रहे होंगे जॉइंट के पास, ये जो एंड्स हैं, ये एंड्स क्या है, हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज। और आर्टिकुलर कार्टिलेज कौन सा होता है, हाइलिन कार्टिलेज हमारा, जो हमारी नी जॉइंट के एंड्स पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ड्यू टू सम ऑफ द फैक्टर्स और सम ऑफ द रीजंस क्या होगा कि हमारी मसल पे, बोन मसल पे, हमारे ये जो हमारी मसल है, ठीक है, इस पे हमारी लोड आना स्टार्ट होगा, ठीक है। किसी भी रीज़न हम आगे देखेंगे, अभी काफ़ी सारे कॉजेज़ होते हैं, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे लोड आना स्टार्ट होगा इस मसल पे। ये मसल है, मसल के बाद ये टेंडन, मान लो ये टेंडन है, वो सॉरी टेंडन, मसल के बाद हमारा ये टेंडन हो गया। ये जो मसल है ये कहीं पर जाके अटैच हो रही है और कहीं पर जाके ख़त्म हो रही है, यानी कहीं से ओरिजिनेट हुई तो इंजर्ट, कहीं पर जाकर इंजर्ट होगी, वहाँ पे जो टेंडन है उस पे अफेक्शन आना स्टार्ट होगा। उसके बाद जो लिगामेंट्स हैं इसके सराउंडेड, इस जॉइंट के अंदर जो लिगामेंट सराउंडेड हैं उन पर जो है लोड आना स्टार्ट होगा। जब उन पर लोड आना स्टार्ट होगा तो ये जो हमारा कार्टिलेज का एंड है इस पर लोड आना स्टार्ट हो जाएगा। कार्टिलेज का एंड जो है, फिर हमारा जो इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है इस पर हमारा आना स्टार्ट होगा लोड। देन उसके बाद इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उस पर लोड आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द साइनोवियल फ्लूइड and this is the joint capsule, knee joint capsule, you will be able to see. And this is the tendon, long tendon, you can see. And this is the bone, and this is the articular cartilage. So this is the structure of the knee joint, okay, fine. Now आगे देखते हैं अब। सो हाइलिन कार्टिलेज बेसिकली किससे मिलके बनता है, हमारा कॉन्ड्रोसाइट सेल से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है, कॉन्ड्रोसाइट सेल से मिलके बनता है। ये जो हमारा हाइलिन कार्टिलेज होता है ये कॉन्ड्रोसाइट सेल से मिलके बनता है। किससे मिलके बनेगा, कॉन्ड्रोसाइट सेल से मिलके बनेगा, ठीक है। और ये सेल क्या कंसिस्ट करती हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करती हैं, कंसिस्ट करती हैं अपने अंदर, ठीक है। और प्रोटियोग्लाइकेंस कंसिस्ट करती हैं। तो ये जो प्रोटियोग्लाइकेंस होता है हमारे कार्टिलेज के अंदर, जो हमारा हाइलिन कार्टिलेज होता है, ये एक तरीके का प्रोटीन होता है। क्या होता है, ये प्रोटीन होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्या सीक्रेट करता है, ये हाइलोरोनिक एसिड को सीक्रेट करता है और ये ल्यूब्रिकेशन में हमारा हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, ये जो हमारा हाइलिन कार्टिलेज है, ओके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं अब हमारे क्या होते हैं ओए के।
सो सबसे पहले पेन हमारा शुरुआत के दिनों में क्या होगा, यानी इनिशियल स्टेज में हमारा पेशेंट को पेन फील होगा, टेंडरनेस होगी, क्रैपिटस साउंड फील होगी। जब हम अपने जॉइंट को मूव करते हैं तो टक किसी आवाज़ आती है, सो यानी ये क्रैपिटिक साउंड हमें फील होगी। स्वेलिंग प्रेजेंट होगी पेशेंट के नी जॉइंट के अराउंडेड, इसके अराउंडेड, और उसकी जो रेंज ऑफ मोशन होगी, यानी अपना वो जो जॉइंट है, घुटना होगा, उसको मोड़ नहीं पाएगा, खोल नहीं पाएगा, खड़े होने में उसको दर्द होगा, चलने में उसको दर्द आएगा, कोई एक्टिविटी करेगा वो तो उससे उसकी वजह से उसे पेन आएगा। सो दीज आर दी क्लिनिकल फीचर्स, यानी साइंस क्या क्या होंगे जिससे हम सोच सकते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है, यानी अगर ये पेशेंट के अंदर ये सारे फैक्टर्स हैं तो इसकी वजह से जो डिज़ीज़ है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी अगर एज पेशेंट की 40 टू 60 के ऑलमोस्ट बीच की है, ठीक है, 40 टू 60 के बीच की है, तो उसको ओए के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी और विमेन जो है ज़्यादा देखी जाती हैं एज़ कम्पेयर विद मेल, यानी विमेन में ज़्यादा ओए देखा जाता है मेल के अकॉर्डिंग। एंड अगर पेशेंट ओबेसिटी है पेशेंट के अंदर, ठीक है, और उसका कोई जॉइंट इंजरी या ट्रॉमा हुआ है, या रिपीटेड स्ट्रेस ऑन द जॉइंट। रिपीटेड स्ट्रेस का मतलब ये होता है बार बार आप उस जॉइंट पे प्रेशर डाले जा रहे हैं, लोड डाले जा रहे हैं, ठीक है। या फिर जेनेटिक, यानी उसके फैमिली में किसी को वो कंडीशन रही है, ठीक है। बोन डिफॉर्मिटी, यानी उसको कोई बोन डिफॉर्मिटी तो नहीं है, या कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ तो नहीं है, या फिर उसका कोई वर्क उस शेड्यूल जो है उसका जो शेड्यूल वर्क है वो ही इस तरीके का है कि वो पूरा दिन खड़े रहता है, या स्क्वेटिंग टाइप काइंड ऑफ जॉब्स हैं उसकी, तो उसकी वजह से भी इसके रिस्क फैक्टर्स ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो मैंने पीछे आपको नी जॉइंट का डायग्राम दिखाया था, जिसमें क्या था कि हमारा ये जॉइंट है, मैंने पीछे बताया आपको ये हमारा जॉइंट है, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि पीछे मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था ना आपको, ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्टिलेज है, ब्लूइश कलर में शो कर रहा है। सो जब हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो ये कार्टिलेज हमारा ब्रेक डाउन होने लगेगा, इसकी लैक्सिटी कम हो गई है ना, और इसके अंदर इस साइनोवियल फ्लूइड जो था, साइनोड सेल्स डैमेज हो गई। तो ये कार्टिलेज कुछ हमारा इस तरीके का शो होता है, मतलब ये एक तरीके से इमेज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपको, एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है एक तरीके से आपको। तो इस तरीके से हमारा कार्टिलेज शो होता है, ठीक है। एंड बोनी स्पर्स फॉर्म होने लगते हैं, बोनी स्पर्स फॉर्म होने लगते हैं, ठीक है। तो बोनी स्पर्स क्या होते हैं, मतलब न्यू बॉन फॉर्मेशन होने लगती है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्लिनिकल फीचर्स और डिटेल में पढ़ेंगे और एक्सरे फाइंडिंग देखेंगे, तो ये वहाँ पे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा ओए है, ये हेल्दी जॉइंट है, और ये हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है। सो यहाँ पे तो ये आप देख रहे हैं यहाँ का कार्टिलेज, यहाँ के सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ का जो ये फ्लूइड है, ये बिल्कुल, इनका जो जॉइंट स्पेस है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसका जो जॉइंट स्पेस है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये देखिए, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ ये जो येलो पार्ट से आप देख रहे हैं ब्लू वाला, यहाँ पे जॉइंट बिल्कुल हेल्थी है, इनके अंदर स्पेस अभी प्रेजेंट है, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे इधर की साइड पे, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ का जो स्पेस है वो बिल्कुल कम हो गया है। कैसा हो गया है? कम हो गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि हमारी जो मसल होती है, ठीक है, मसल होती है, मसल पे हमारा लोड आया, मसल की वजह से हमारा बोन पर लोड आएगा, बोन पर लोड आएगा, बोन की वजह से हमारा टेंडन पे लोड आएगा, ठीक है। टेंडन की वजह से हमारा फिर किस पर लोड आया? लिगामेंट के ऊपर, ठीक है। लिगामेंट पे लोड आया, देन लिगामेंट के बाद हमारा किस पे लोड आएगा? कार्टिलेज पे आएगा, कार्टिलेज के बाद फिर किस पे आएगा? साइनोवियल
मेम्ब्रेन के ऊपर लोड आएगा। साइनोवियल मेम्ब्रेन की वजह से साइनोइड सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मैंने छोटा सा ग्राफ लाइन डाइ वो बता दिया था स्टेप वाइज आपको। I hope you will like my video, and if you're not subscribed my channel, so please subscribe that. And you can also follow me on social media on Instagram. Link is available in the description box. So I hope you will like my video, and if you're not subscribed my channel, again please subscribe, do share it, like it. Thank you so much.